डेली टू दुबई के सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की तो ये वीडियो जिसका टॉपिक है, ये आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा, स्पेशली तो मेरे दोस्त अबू धाबी में या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हमने ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेना है। ट्रांसपोर्ट का क्या कभी आपने ये बात सोची है कि ट्रांसपोर्ट का तो बिजनेस ट्रेड बनता है दुबई में, कितने का बनता है, ये कंपनी कितने में ओपन होती है, क्या आप ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आज नुमान भाई के पास आए और इसके मुताबिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, जितने भी मेरे दोस्त देखें उनको ज़रा ये बता दें कि ट्रांसपोर्ट की कंपनी दुबई के अंदर क्या हम बना सकते हैं, उसकी कितनी कास्ट है, उसमें हमें कितने कोटे मिलते हैं, इसके मतलब कोई डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दें। जी ज़हीर भाई, ये एक बड़ा इजी वे है। जैसे अभी ट्रांसपोर्ट को लोगों ने मुश्किल कर दिया है कि ये एजेंट जो बैठे हुए हैं कि इतने का आपको ट्रांसपोर्ट का वीज़ा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का ये टैक्स है, ये टैक्स है। उसके बाद जैसे अभी बढ़िया गाड़ियाँ चल रही हैं तो ज़्यादातर बंदे जो है वो गाड़ियाँ बड़ी ले लेते हैं, लेकिन उनके पास पीछे कंपनी नहीं है तो वो प्लेट एक जो है वो कंपनी से इशू करवाते हैं, उसको ईयरली या मंथली बेसिक पे वो उनको पे करते हैं। तो कि बड़ा डिफ़िकल्ट लाइसेंस हो गया। ऐसा कोई सीन नहीं है। जो इजी वे में उनका वही आ रहा है कि 100% उनके नाम पे बनेगा। जैसे पहले ओल्ड होता था कि 49 जो है वो बंदे के नाम पे होता था और 51 जो है वो लोकल के नाम पे, मकामी जो लोकल हैं उनके नाम पे लाइसेंस होता था। लेकिन अभी वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अभी बंदे के नाम पे 100% लाइसेंस वो बनता है ट्रांसपोर्ट का। और इसका वही वोचर जो है वो 11 से 12,000 आता है अगर अरेबिक नेम हो तो 10-11, और अगर वो इंग्लिश नेम को चूज़ करते हैं तो जिसमें उनका 12 से 13,000 पेमेंट वोचर हो जाता है। बाकी डी की इन्वाइसेस टोटल मिला के तो 16,000 तक उनका लाइसेंस जो है वो कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें वो बड़ी गाड़ियों का काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें वो बंदों को जो है वो आगे किसी ने गाड़ी उनके कंपनी के नाम पे लगाने हैं तो वो अपनी प्लेट इशू करवा सकते हैं और अपने एम्प्लॉय वो हायर कर सकते हैं। अगर वो फर्स्ट ईयर ऑफिस नहीं लेना चाहते तो वो भी इंस्टेंट लाइसेंस वो भी बना सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इजारी मस्ट है, तो उसके लिए क्योंकि आरटीए की अप्रूवल चाहिए होती है, तो जिस एक्टिविटी के साथ आरटीए की या किसी डिपार्टमेंट की भी अप्रूवल चाहिए उसका इंस्टेंट ख़त्म हो जाता है। उसको फिर हमें जो है वो नॉर्मल लाइसेंस बनाना पड़ता है। जब नॉर्मल बनाते हैं तो क्योंकि वो आरटीए इस तरह का वर्क आ जाता है कि जिसमें वो देखते हैं कि बंदे को लाजम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही वो कंपनी रजिस्टर करे। तो इसमें वो कहते हैं कि जिस बंदे के पास ऑलरेडी आईडी है या वो किसी के नाम पे ऑफिस जारी लेके आए, तो उसमें ज़्यादातर बंदों को इशू ये होता है कि हम ऑफिस लेंगे 50,000 का, 40,000 का, तो वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी वे में बिज़नेस सेंटर बने हुए हैं, बिज़नेस सेंटर की इजारी जो है वो आप 4,000 की, 3,000 की जो प्राइस चल रही हो उसकी लेके साथ आरटीए की अप्रूवल का आपका 1,000 दिरहम लगेगा। 16,000 अगर आपकी लाइसेंस की कॉस्ट आ रही है और 1,000 आप आरटीए की अप्रूवल दे रहे हैं तो 70,000 में फिर भी आपका लाइसेंस कंप्लीट हो रहा है। प्लस आप जो ऑफिस जारी ले रहे हैं उस पर आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं, वो आपके पूरा साल इंस्पेक्शन करवा के देंगे। कोई भी आपकी कोर्टों के लिए इंस्पेक्शन आती है और या कोई आपका बैंकर आता है इंस्पेक्शन करने, तो वो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो वो मिला के तकरीबन जो है वो 17,000 में कंप्लीट हो रहा है। और ऊपर जारी का 3,000 भी डालें तो 20,000 में आपका लाइसेंस ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट हो जाता है। जो रेंट ए कार के अलावा जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में आता है कि ट्रांसपोर्ट में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो नुमान भाई, ये तो आपने बताया नहीं कि इसके अंदर कोटे हमें कितने मिलेंगे, और आया इसके अंदर पार्टनर भी सेम वही 2 पार्टनर हैं कि या? जी, लाइसेंस का प्रोसेस ये है कि यूई के अंदर आपको यूई एक लाइसेंस में 2 वीज़े देता है, चाहे आप उसमें 3 इन्वेस्टर हैं या 1 इन्वेस्टर है। अगर आप 2 ऐड होते हैं तो क्योंकि उसमें कैपिटल अमाउंट आ जाती है और उसमें वो जो वीज़े इशू करते हैं वो 2 वीज़े इशू करते हैं एक लाइसेंस में। और कोटे जो है इसमें भी आपको फर्स्ट 6 मिलेंगे। जैसे आप 6 यूज़ करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आपकी जारी तो ऑलरेडी लगी होगी, आप अपने कोटे न्यू जो है वो अप्लाई करके तो 40-50 तक आप इजी वे में कोटे लेके जा सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट की अगर कंपनी हम बनाते हैं छोटे लेवल पे तो तकरीबन स्टार्टिंग कितना लग जाता है ऑफिस के बगैर और ऑफिस के साथ वीज़ा डाल? नहीं, इसमें ट्रांसपोर्ट में ये आ रहा है ज़हीर भाई कि ये एक तो LLC बनेगी 100% बंदे के नाम पे, और उसमें 1,000 दिरहम जो है वो आरटीए की अप्रूवल चार्जेस भी हैं वो भी इंक्लूड करके तो 17,000 में आपकी कंपनी बन रही है। प्लस आप जो है अपना वीज़ा भी अगर लगाते हैं तो 20,000 वो आ गया। और ऊपर आपने अगर जारी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसमें क्योंकि कुछ एक्टिविटी हैं, सब एक्टिविटियों के लिए जारी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ एक्टिविटी हैं ट्रांसपोर्ट में कि जिनके साथ आपने इजारी जो है वो लगानी है, तो जब इजारी लगेगी तो फिर आपका 22-23,000 पे चला जाएगा काम। लेकिन लाइसेंस की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी 16,000 दिरहम आ रही है। सही, यानी कि ऑफिस नहीं तो ऑफिस के बगैर ये तकरीबन हमारा 20,000 ऑफिस डालेंगे तो तकरीबन 23,000। 16,000 में आपका एवरीथिंग आ रहा है। जस्ट ये नहीं कि जैसे अभी मैं कॉस्ट बता रहा हूँ कि 16,000 में लाइसेंस निकलेगा, ऊपर इमिग्रेशन कार्ड है, कोटे आपने अप्लाई करने हैं, वो सारा कुछ वो अलहदा नहीं है, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है।
जो पूरी कंपनी का प्रोसेस होता है वो 16,000 में कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसपोर्ट के मतलब, और यकीनन आपको समझ आ गई होगी ये ट्रांसपोर्ट की कंपनी क्या चक्कर है, कितने में बनती है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल गई होगी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप फ्री में इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो ये नीचे हमारा नंबर आ रहा है, आप इस पर हमसे रब्ता कर दें। फ्री ऑफ कास्ट, सुबह 9 से शाम 5 तक, इतवार को छुट्टी होती है, बाकी किसी दिन में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कास्ट इंक्वायरी दी जाएगी और आप ऑफिस का लोकेशन एड्रेस भी ऊपर विजिटिंग कार्ड में हमारे आ रहा है, आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।